चलिए डियर, आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का दोस्तों सेंटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक का बनाना ना। आप लोग को 11 अक्टूबर से एग्जाम होने वाला है, उससे पहले आप लोग को सही विद्यार्थी को वायरल प्रश्न दिया जाएगा। डियर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा, वहीं पर आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। तो आप लोग समझिए, इस वीडियो से आप लोग को 35 नंबर पक्का क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो से हम लोग सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डियर, आप लोग टेंशन मत लेना PDF के लिए, ठीक है डियर। यानी कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। तो इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, नहीं किसी जगह आप लोग को पैसा देना है, ठीक है डियर। ये सब चक्कर में नहीं रहना है, आप लोग को फ्री मिलेगा टेलीग्राम पर। चलिए, यदि माध्यम दोस्तों एक आप बी के देखिए, पहले ये समझ लीजिए कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से सिर्फ आप लोग को 35 का ही जवाब कवर करना है, ठीक है डियर। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन आया। कहा जा रहा है कि यदि ए दोस्तों का अब माध्यम वेग के सापेक्ष, देखिए वेग के सापेक्ष ए दोस्तों इनमें 20 से दर्शाता है, कौन सा अपवर्तनांक निम्नलिखित में से सही है। तो यहाँ से आप लोग को दोस्तों जो दिया गया ए आप लोग का दोस्तों जो दिया गया अपवर्तनांक बे, इसको हम लोग ध्यान रखना, इसको किसके सापेक्ष बनाता है, बे के सापेक्ष अपवर्तनांक। और जब बे के सापेक्ष बोला, ए का माध्यम बे के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों, म्यू जो ए होता है ऊपर होता है नीचे भी होता है, क्योंकि दोस्तों बे के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। और बे के सापेक्ष पूछता है तो बे के सापेक्ष नीचे होता है। क्या होता है दोस्तों, माध्यम ऊपर रहता है लेकिन सापेक्ष नीचे रहता है। तो बे के सापेक्ष पूछ रहा था, इसलिए बे के सापेक्ष नीचे जाएंगे, इसीलिए इसका ये नंबर याद रखना। जब भी आप लोग को जिसके सापेक्ष पूछेगा वो नीचे जाएगा। अगर ए के सापेक्ष पूछता तो ए नीचे रहता है। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। एक नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। देखिए कहा जा रहा आप लोगों से, यदि अपवर्तनांक म्यू वाले अपवर्तनांक में अपवर्तनांक म्यूएल का एक लेंस कहा जाता है, तो लेंस के समानांतर किरण पुंज आपतित होने पर निर्गत किरण पुंज के समानांतर रहते, जैसा के चित्र में आप लोग को दर्शाया जा रहा है। देखिए ये आप लोग को म्यू वाले म्यू एम है, तो यहाँ से आप लोग को याद रखना म्यू एम जो का दोस्तों यूएल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है ऑलरेडी कि समानांतर किरण पुंज की बात करा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। चले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट याद रखना, एक माध्यम का अपवर्तनांक √2 है तो क्रांतिक कोण पूछा जा रहा है। और दोस्तों √2 किसका मान होता है, तो साइन में मान होता है 45 डिग्री का, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। देखो यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो यहाँ से आप लोग को यही पता चलेगा कि √2 मान किसी का होता है तो कितना डिग्री का होता है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, एकदम बेहतर तरीके से आप लोग लगा रहे हो, एकदम बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। 1/2 होता है तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 के रूप में, यहाँ से बे नंबर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आप लोग को जो दिया गया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, तो इसको हम लोग वास्तविक बड़ा और आवर्धित कहेंगे, वास्तविक बड़ा और उल्टा कहेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग देखोगे, चले वास्तविक बड़ा और उल्टा बनता है, इससे आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। काफी इजी प्रश्न है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे आप लोग नोटबुक में तैयार कर लीजिए। देखिए ये सब आप लोग को ऑप्शन पर नहीं जाना, ऑप्शन में गलत भी लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखो संबंध की बात क्या है, तो आप लोग को कई बार बात ला चुके हैं, कालांतर बार आप लोग को बात ला चुके हैं डियर स्टूडेंट। 2π 2-3 बार नहीं, कई बार आप लोग को बात ला चुके हैं। लैम्डा गुना पदांतर होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाएगा। तो याद रखना इसका बे नंबर हो जाएंगे, कालांतर वाला 2π/λ इंटू पदांतर होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, काफी इजी प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लीजिए। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। कहा जाए कि गोलाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होती है। तो देखिए गोलाकार दोस्तों तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए बिंदुवत स्रोत होना चाहिए, बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर बनेगा। और इससे दोस्तों जो स्रोत आकृति जो बिंदु से निर्भर करेगा, यानी कि बिंदु तो स्रोत से ही उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। गोलाकार तरंगाग्र ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए प्रकाश के रंग के जानकारी कौन देता है। देखिए आवृत्ति देता है, सॉरी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ देता है। प्रकाश के रंग का जो जानकारी देता है, इसे तो आप लोग का आवृत्ति पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखना। देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग दोस्तों दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं, और आप लोग को लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, और जड़ा दृष्टि दोष के लिए दोस्तों बाइफोकल का, इसके लिए बेलनाकार अबिंदुकता के लिए। चलिए 4 नंबर क्लियर कर लेंगे। उत्तल लेंस के लिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उपयोग किया जाता है।
देखिए यहाँ पर आप लोगों को कहा जाए कि हवा का कांच की लेंस की फोकस जरिए एफ है, तो पानी के कांच की लेंस की फोकस जरिए एफ डब्ल्यू एच के बेस निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन दिया है। देखिए पूरा आप लोग का दिया गया है यूजी का मान और यू डब्ल्यू का मान, यहाँ से आप लोग निकालेंगे इसको सोल्यूशन करने के बाद, प्रयोग करने के बाद, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आएंगे 4 गुना। चलिए देखिए तरंगधार्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, ये आप लोग को कुशी के समीकरण से पता चलता है। तरंगधार्य का मान इंक्रीज करेगा, देखिए बहुत अच्छा, तरंगधार्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएंगे। चलिए विद्युत प्रवणता का मात्रक पूछा था, विद्युत प्रवणता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है डियर स्टूडेंट। देखिए विद्युत क्षेत्र का न्यूटन ये सब नहीं होगा, फराडे बटा मीटर तो कभी होगा ही नहीं। चलो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो देंगे, वोल्ट बटा मीटर होता है विद्युत प्रवणता का। अगर आप लोग से दोस्तों विद्युत सामर्थ्य पूछेगा तो भी आप लोग का वोल्ट बटा मीटर हो जाएंगे। चलो डी नंबर हो जाएंगे। देखिए आप लोगों से कहा जा रहा है डी स्टूडेंट की एक बिंदु, देखिए क्या कर रहे हैं, एक बिंदु दोस्तों सतह से अंदर एक दोस्तों आवेश Q माइनस क्यू दिया गया है, ये सैमातक विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो आप लोग को पता है कि 1/ε0 गुना होता है कि नहीं दोस्तों विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर आप लोग को आवेश दिया गया Q, तो यहाँ से आवेश यही ना काम करेगा, और ε0 नीचे दिया गया और कहीं पर नहीं दिया गया, इसीलिए नंबर हो जाएंगे। देखिए कितना सिंपल प्रश्न था। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों ई वेक्टर में रखे विद्युत ध्रुव पे वेक्टर वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला दोस्तों टो के लिए, टो वेक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आप लोग को ये एग्जाम 2000 दोस्तों क्या पूछा है, 15 पूछा कि टो वेक्टर जो होगा दोस्तों पी क्रॉस ये वेक्टर होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। याद रखना टो जो वेक्टर होगा दोस्तों पी क्रॉस ई के इक्वल हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। कितना इजी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कहा जाए कि एक संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो हाफ CV² होता है, ये आप लोग को कई बार बता चुके हैं। साथ में दोस्तों 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, और 22 के दोस्तों आप लोग देख सकते हो सेंटअप एग्जाम में पूछा है। तो याद रखना काफी इजी प्रश्न है, हाफ CV² हो देंगे विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान। देखिए निर्वात के लिए पहला वैद्युत सामर्थ्य 1 होता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों से पूछेगा पहला वैद्युत सामर्थ्य तो दोस्तों अनंत होते हैं। तो यहाँ से याद रखना इसका सीना बोल देंगे, पहला वैद्युत स्थिरांक निर्वात के लिए 1 होता है। काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए प्रतिरोधकता का ए से मात्रक ओम मीटर होता है डियर, ओम मीटर होता है। यहाँ से देखो ओम मीटर बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, देखेगा नहीं डियर, इतना इजी प्रश्न पूछ दिया कि बी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो आप लोग को याद रखना ओम मीटर हो जाएंगे। देखिए ओम के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सदिश निरूपण है। तो ओम के नियम के लिए जे वेक्टर जो होगा दोस्तों यहाँ से, चलिए बहुत अच्छा डियर, चलिए बिल्कुल सिग्मा ही हो जाएगा डियर, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। काफी इजी प्रश्न था, एग्जाम में आप लोग तहलका मचाना चाहते हो, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे, एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो कार्बन प्रतिरोध के लिए पीले रंग के लिए आप लोगों को बीबी राय का टिक दे चुके हैं बीबी रॉय जी। देखिए 20 हो गया ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ये हो गया दोस्तों आप लोग का। देखिए समझो यहाँ से, इसके लिए 0 हो गया ब्लैक के लिए, इसके लिए 1 हो गया, इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए 3 हो गया, इसके लिए 4 हो गया, यानी कि पीला के लिए 4 हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि आप लोग को ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड के लिए 2 होता है, चलिए ऑरेंज के लिए 3 और येलो के लिए 4 होता है। बी नंबर ऑप्शन ट्रिक के साथ क्लियर करेंगे 4 नंबर। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होते हैं दोस्तों त्वरित होते हैं, ऐसा आप लोग सोचते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं सोचता हूँ। आप सरित होते डियर स्टूडेंट, क्या होते हैं आप सरित, यानी कि उसका ही एक और रूप, एक औसत रूप। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक रूप औसत, यानी कि इसी को हम लोग सरित कहते हैं। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, आप सरित होते डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एवरेज। चलिए बहुत अच्छा। देखिए प्रतिबाधा किसका मात्रक है, ओम का मात्रक, लेकिन प्रतिबाधा तो निरूपित करेगा दोस्तों, प्रतिरोध को निरूपित करेगा। देखिए ये सब आप लोग ऑप्शन पर नहीं जाना डियर स्टूडेंट, किसी और विद्यार्थी के द्वारा ये गलत आंसर लगाया हुआ है, ये सब तो आप लोग को कई बार बतला चुके हैं दोस्तों। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिबाधा दोस्तों निरूपित करेगा प्रतिरोध के ना, तो ऑप्शन नंबर सी। इतना ईजी है यार, याद कर लो। देखिए श्रेणी क्रमित दोस्तों परिपथ के लिए शक्ति गुणांक होता है। पहले तो प्रतिबाधा आप लोगों को पता है R² प्लस ω² L² होता है, ये प्रतिबाधा होता है। लेकिन आप लोगों को पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक, तो आप लोग को बता चुके R लिख लेना है, फिर प्रतिबाधा को नीचे उतार लेना है।
देखिए इस प्रकार से, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। एग्जाम में ये सब प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखिए आए का मान पूछ रहा है देखो जाने वाली धारा दोस्तों होती है वो नेगेटिव होती है, होते है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर आने वाली धारा दोस्तों धनात्मक होते हैं, जाने वाली धारा ऋणात्मक। तो आने वाली धारा को पहले खोज लेंगे। तो आप लोग को आने वाली धारा यहाँ से 4i हो जाएंगे, तो 4i लिखेंगे यहाँ से। चलो 4 के आई के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देंगे 4i प्लस 8i, और यहाँ से आप लोग का -10i, और यहाँ से -i ये वाला। यानी कि आप लोग को याद है ये आ रही है धारा तो प्लस का है, ये आ रही है धारा बिंदु पर तो ये भी प्लस का है। ये जाने वाला धारा यानी कि बिंदु को छोड़कर जाएगा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से आप लोग का ऋणात्मक ये दोनों होगा क्योंकि छोड़कर जा रहे हैं। चलिए 8 4 12, तो 12 माइनस ये आप लोग का क्या हो गया, 8 4 12 -10 -1। तो यहाँ से आप लोग का 12 माइनस जा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग क्या देंगे 2 -i आ जाएंगे, 2i -i आ जाएंगे। या तो इसको हम लोग 2i लिखेंगे, तो ये आप लोग का माइनस का ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का i बनेगा, यानी कि 2i बराबर i देखोगे, सॉरी एम्पियर ना डिएशन, इसको मतलब हम लोग i लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये आप लोग का 2a हो जाएंगे, ठीक है ना, 2a हो जाएंगे, ठीक है ना, ये एम्पियर है। चलो ये आप लोग का करेक्ट आंसर देंगे। यहाँ से सी नंबर ऑप्शन देखोगे, देखो कुछ नहीं, आने वाले धारा धनात्मक होते हैं, बस इतना से याद रखना। यहाँ से आप लोग का 8 एम्पियर हो गया, यहाँ से आप लोग का क्या हो गया, देखिए जाने वाले धारा है। चलिए रेशियो माइनस का 10 है क्योंकि जाने वाला है, ये भी जाने वाला है। चलो यहाँ से आप लोग घटा करके इसका आप लोग कंपेयर करोगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि i बराबर 2a। देखिए एक ये 5 नंबर का प्रश्न है कि एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो साइड रिलेशन होता है दोस्तों U नॉट और दोस्तों 2 पाए आर होता है। ये आप लोग को याद रखना है। 5 नंबर में आप लोग को याद नहीं, बस 1-2 दिन, बहुत 1-2 दिन में इसका आप लोग को सोल्यूशन मिलेगा। अनंत लंबाई वाला काम पूछ रहा है 5 नंबर में, लेकिन एक और होता है धारावाही चालक के अंदर, वो 5 नंबर हर बार पूछा जाता है। एक सीधे अनंत लंबाई के लिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ए नंबर। चलिए बिल्कुल क्लियर करेंगे। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बी नंबर। चलिए ताप तार ए मीटर प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मानता है, यानी कि ताप तार ए मीटर जो प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए ये प्रश्न 2022 में पूछा गया, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आप लोग को काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। W बराबर mb माइनस कोस थीटा होता है, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ए से मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वेबर होता है, बी नंबर। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। चले बहुत ही अच्छा डिस्कशन, सभी विद्यार्थी गजब तरीके से लगा रहे हो। ऐसे एग्जाम में आप लोग को हल्का मात्रा क्वेश्चन को एकदम फाड़ देना है, ठीक है डिस्कशन। यही सब प्रश्न आएंगे। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। कहा कि एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर स्थित अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का क्षेत्रों का अनुपात 2 होता है। डिस्कशन याद रखना कितना होता है, 2 दिया होता है, लेकिन 2 के नीचे 1 होता है, तो इसको हम लोग रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 2:1 आ जाएंगे। यहाँ से देखोगे बी नंबर, यानी कि आप लोग को याद रखेंगे एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का जो अनुपात होता है 2:1 होता है, बी नंबर। देखिए किसका अस्तित्व नहीं है, तो याद रखना एकल चुंबकीय ध्रुव का दोस्तों अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, लेकिन इसका भी आ जाएगा। लेकिन आप लोग को याद रखेंगे एकल दोस्तों चुंबकीय ध्रुव है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बी नंबर। चलिए फोटोन की ऊर्जा hb होती है, ई बराबर क्या होता है hb होते हैं। स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, यानी कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है hb हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर देते हो। चलिए बहुत अच्छा, डी नंबर हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन आवेश है, यानी कि आवेश रहित कण जो आप लोग का फोटोन कण है, यानी कि जिस पर आवेश ही न रहता है रेडिएशन, ठीक है ना, जिस पर आवेश यानी कि नो चार्ज हो, जिस पर आवेश यानी कि आवेशित कण, यानी कि आवेशित
आवेशित आवेश रहित जो होता है ना दोस्तों, आवेश से रहित, यानी कि उस पर आवेश नहीं पाता, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए ठीक है, नो चार्ज लिखता है, ठीक है ना, यही फायदा है इंग्लिश मीडियम वाला। चलिए यहाँ से याद रखना कितने में घुमा देगा आप लोग को, याद रखना फोटोन कण देंगे क्योंकि आवेश नहीं होता है। आप लोगों से आवेशित कण नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना फोटोन का नहीं होगा जिस पर आवेश नहीं होता है। देखिए कहा जाए कि तरंग संख्या 1/λ होता है, कई बार आप लोग को बतला चुके हैं स्टूडेंट। तरंग संख्या जो होता है दोस्तों 1/λ होते हैं। आप लोग को दोस्तों याद दिला दे सेंटअप एग्जाम, या तो सेंटअप एग्जाम तो होगा ही, साथ में आप लोग को इंटरनेट मॉडल पेपर आएगा, सबसे पहले आंसर की करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से बी नंबर। चलिए ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पुनः पूछा जाएंगे स्टूडेंट, इतना याद रखना है। एक परमाणु दोस्तों इतना दिया गया, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो इसमें से आप लोग को इसको आप लोग को क्या करना है दोस्तों, घटा देना, यानी कि 137 आ जाएंगे यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या घट करके। चलिए मोल गेट, यानी कि आप लोग का दोस्तों बेसिक जो गेट होता है दोस्तों लॉजिक गेट, वो कौन कौन है, तो एंड और नॉट, एंड और नॉट, देखो एंड और नॉट हर बार से पूछा जाता है रिएक्शन, बहुत इजी प्रश्न है एकदम, एग्जाम में तहलका मचा कर क्या आना, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को फाड़ देना है। यानी कि आप लोग का मूल गेट हो जाएंगे तो एंड गेट हो जाएंगे, इसका आप लोग कमेंट करके बताना। 36 नंबर प्रश्न का इंतजार रहेगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना, इस प्रकार से आप लोग को देगा तो आप लोग को याद रखना क्या लगाना है, एंड गेट लगाना। एंड गेट कहाँ गया, एंड गेट के लिए क्या होता है, ए डॉट बी होता है। लेकिन 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 ये जो छोटका दिया गया ना दोस्तों, यहाँ पर छोटुआ तो निकला, ये आप लोग को देख रहा है दोस्तों बिंदु, ये पॉइंट, इसको आप लोग को याद रखना, इसके लिए नाइंड गेट का निर्माण कर देता है। ये सब तो ठीक था, यहाँ तक था भी ठीक था, ए दिया गया बी दिया गया है दोस्तों बुलियन व्यंजक, ये भी ठीक था, यहाँ तक बाए भी ठीक था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी सुटेबल था। लेकिन नहीं, यहाँ से हम लोग को दिया गया है दोस्तों क्या, बिंदु दे दिया गया है, और जब ऐसा देता है तो नाइंड गेट का बुलियन व्यंजक मारते हैं। आप लोग को पता है ये एंड गेट का, ये नाइंड गेट का, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये दोस्तों और गेट का खत्म, ये दोस्तों नॉर गेट का खत्म, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से 4 नंबर क्लियर। देखिए एक मूल कण नहीं है, देखिए एक मूल कण नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है मूल कण होते हैं, तो अल्फा कण इसमें से कहाँ से आ गया, इसीलिए अल्फा कण जो देंगे मूल कण नहीं होंगे, मूल पार्टिकल नहीं है डी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो याद रखना काफी इजी क्वेश्चन है डी स्टूडेंट। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल दोस्तों समान होते हैं, तो सभी तीव्रताओं के लिए, ठीक है स्टूडेंट, क्या होती है, समान होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है सभी तीव्रताओं के लिए समान होती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो याद रखना यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सही विद्यार्थियों को इसका PDF दे दिया जाएगा। एग्जाम से पहले आप लोग को दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है ना, आंसर के साथ। ये नहीं कि आप लोग को दे दिया क्वेश्चन बस, ऐसा नहीं, आंसर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, यूट्यूब पर भी सबसे पहले। चलिए देखिए बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम के लिए आप लेते दोस्तों जो होगा वो क्या देंगे, तो यार एफ दोस्तों मैक्सिमम जो होगा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत दोस्तों किस पर आधारित है, ये कायम बार आप लोगों को करा चुके हैं एग्जाम में, तो हर बार लगभग पीछे में पूछा गया है। यानी कि प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर दोस्तों आधारित है, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए इसके आप लोग को 10वें के पद्धति का तुल्यांक पूछा जा रहा है, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा तो ही बनेगा। चलिए इसका हम लोग छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, ठीक है दोस्तों, निकालना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक नाइनो के बाद क्या करना, नाइनो की जो बात रहेगा डी स्टूडेंट आप लोग को याद रखना 10⁻⁹ लगा देना डी स्टूडेंट। नाइनो की बात आएगा तो -9 हो जाएंगे, कुलाम लगा दो। अगर आप लोग को माइक्रो की बात आएगा तो -6 हो जाएंगे। पिको की बात आएगा -12 हो जाएंगे। कुलाम के लिए बोल रहा हूँ, जीगा के लिए नहीं, ठीक है स्टूडेंट, कुलाम के लिए आप लोग को याद रखना माइनस ही होता है। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर करना, नाइनो के बात करेगा बी नंबर, माइक्रो के बात करेगा तो ए नंबर, और आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों पिको का बात तो हो जाएगा -12। चलिए देखिए ये हर बार क्वेश्चन पूछेगा, मैं आगे जो बतलाऊंगा ये भी पूछेगा। अवेश का रैखिक घनत्व का मात्रा कूलम बटा मीटर होता है, अवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रा कूलम बटा मीटर होता है। स्टूडेंट क्या होता है, कूलम बटा मीटर होता है, यानी कि बिना बोल देंगे इस स्थिति में, ठीक है ना स्टूडेंट। और आप लोग को अवेश का आयतन घनत्व कूलम बटा मीटर की होता है, ठीक है स्टूडेंट, कूलम बटा मीटर की होता है, ये होता है स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, याद है ना, आवेश का रैखिक घनत्व तो ए नंबर हो जाएंगे। सब आप लोग को करा चुके। PDF क्वेश्चन अच्छा तो अवश्य लेना डी स्टूडेंट, आप लोग को थोड़ा सा चार्ज लेगा,
आप लोग को ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में बहुकाल मचा देना है। देखिए, एक आवेशित चालक के साथ आवे विद्युत क्षेत्र के तीव्र रेखाओं का कोण 90 डिग्री होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग समझो, यहाँ पर एक आवेशित चालक से विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण, ऐसे तो 0 डिग्री भी होना चाहिए, लेकिन आवेशित चालक के सतह के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के संग विद्युत बल नहीं पूछा है, तो 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, चालक के धारिता के लिए देखिए, किसी चालक के धारिता उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। किसी चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि दोस्तों जो आप लोग का हो जाएगा कंडक्टर समानुपाती हो जाएगा एरिया के, यानी कि ए नंबर हो जाएंगे। ये आप लोगों को करा चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वहां से प्रश्न है, ये भी कराएं सब्जेक्टिव में। आर त्रिज्या के गोलीय चालक के धारिता आप लोग को पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन आर दिया गया तो आर भी लगा दीजिए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दिया गया है दोस्तों इंटू में, क्योंकि आर त्रिज्या का पूछा जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे। इतना इजी प्रश्न बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम आप लोग को टेंशन है बिल्कुल 35 नंबर बना लोगे, ये सब मेरा बात दोस्तों दावा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। चलिए, संधारित्रों का समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, आप लोगों को समानांतर क्रम पूछेगा विभवांतर, अगर श्रेणी क्रम पूछेगा आवेश, लेकिन नहीं, आप लोगों से दोस्तों समानांतर क्रम पूछा गया तो सी नंबर ही होगा, लेकिन आप लोगों से पूछा जाएगा श्रेणी क्रम तो आवेश याद रखना, लेकिन राइट आंसर की बात करेंगे विभवांतर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, व्यतिकरण फ्रिंज की तीव्रता के लिए आप लोग को बतला चुके हैं, डी लैम्डा हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएंगे। यहाँ से आप लोग को डी कैपिटल का होता है, ये आप लोग को याद रखेंगे, यानी कि व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई हो जाएगी डी लैम्डा हो जाएंगे, यानी कि कैपिटल डी बटा स्मॉल डी होता है, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पर 1 किलो वाट घंटा क्या होता है? 10.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, यहाँ प्लस का जूल होता है, ठीक है ना। चलिए, 6 जूल होता है, यहाँ से आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, यानी कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 10.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर ऑप्शन लगाए हुए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, फ्लेमे के दाहिने हाथ के अनुसार माध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बतलाएगी मेरे अकॉर्डिंग। चलिए, पहले के प्रतिघात आप लोग को बतला चुके, एक्सल जो होगा ओमेगा एल होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग का ये नंबर हो जाएंगे। देखिए, कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसी को पलट के एग्जाम में पूछ देता है, तो समझ लीजिए आप लोग को एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटने देंगे, ठीक है ना। फाइनल हो या सेंटअप में तो आप लोग फता कर दोगे, ठीक है ना स्टूडेंट। याद रखना, पहले के प्रतिघात हो जाएंगे, एक्सेल जो होगा दोस्तों ओमेगा एल होगा, यहाँ से ए नंबर हो जाएगी। अगर आप लोगों से दोस्तों धारतीय प्रतिघात पूछेगा तो 1/ओमेगा सी हो जाएंगे, लेकिन ए नंबर हो जाएंगे। देखिए, आप लोग को ये पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय धारा पाईपत के लिए शक्ति गुणांक, इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा है, बिल्कुल आप लोग बतला सकते हैं। देखिए, उपकरण के लिए ताम्र क्षय दोस्तों जुड़ा होता है, तो ट्रांसफार्मर इसमें जुड़ा होता है, ठीक है ना। यानी कि उपकरण जो ताम्र क्षय के रूप में जुड़ा होता है, ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कई बार करा चुके थे ये प्रश्न। देखिए, जाल प्रति चुंबकीय होता है, कई बार आप लोग को करा चुके हैं स्टूडेंट, जाल बेंजीन बेंजो ये सब आप लोग का प्रति चुंबकीय होता है, इसीलिए ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो, यहाँ से एक्स किरणों का दोस्तों तरंगधार यानी कि वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो एक्स किरणों का वेवलेंथ होता है दोस्तों 10⁻⁻6 से लेकर के -10⁻6 तक होता है। यहाँ से बिल्कुल एग्जाम में बहुकाल मचा देना है, बे नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए, बल्ब का अपवर्तनांक 1.31 होता है, यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। 1.31 होता है दोस्तों, और आप लोग को पता है कि जाल के लिए 1.33 होता है, और आप लोग डायमंड के लिए 2.42 होता है। ये सब आप लोग को बतला चुके हैं, आप लोग पीडीएफ को आवाज से ले लेना। कहा खगोलीय दर्द के लिए सामान्य संयोजन के लिए FO/0 + FE हो जाएगा। चलिए सुना, आप लोग को एग्जाम में आप लोग तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। कहा जा रहा है दोस्तों के बारह विक्षेपण की क्षमता होती है, तो UMU V - UMU R आता है, और बाटा में दोस्तों UMU Y होता है, क्योंकि आप लोग को बतला चुके किसी कोणीय वन विक्षेपण और दोस्तों पीला किरण के विचलन के अनुपात को वन विक्षेपण यानी कि आप लोग को डायरेक्ट सूत्र है, ये क्लियर कर लीजिए ना। चलिए, देखिए, प्रकीर्णित तीव्रता के समानुपात के मानुपात होते हर बार से पूछा जाता है, लगातार 8 बार एग्जाम में पूछा है, यकीन नहीं होगा आप लोग को, लगातार 8 बार पूछा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए, इसमें ए पूछा जाता है, ए आप लोग का द्रव्यमान संख्या होगा, अगर यहाँ से जेड पूछता तो परमाणु संख्या होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या होगा क्योंकि ए पूछा जा रहा है। इसमें आप लोग का जो ए दिया गया दोस्तों द्रव्यमान संख्या, वो ए होता है दोस्तों, ऊपर में देख रहे हैं माथे पर वो द्रव्यमान संख्या, नीचे में परमाणु संख्या जेड है। यह प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है।
एक परमाणु द्रव्यमान जो होता है दोस्तों 1.66 गुना 10⁻27 kg होता है। ठीक है स्टूडेंट, 1.66 गुना 27 kg होता है। काय रूप में आप लोग को बताए हैं, जूल के रूप में भी होता है स्टूडेंट। एक 931 इलेक्ट्रॉन बेल्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में भी आप लोग को बतला चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना इसका ए नंबर ऑप्शन है, काफी सिंपल प्रश्न है, एग्जाम में भौकाल मचा देना। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना एग्जाम में आएगा। चलिए देखिए ये प्रश्न बी नंबर इसका हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को 5 नंबर ये प्रश्न पूछा गया 2021 में। एन जो होता है दोस्तों एन नॉट जो होता है ई के पावर माइनस से लेमडा टी होता है। तो यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन के बाद कुछ आप लोग को मिलेगा, इसके लिए आप लोग सही रिलेशन निकालेगा तो ऐसे भी ये नंबर आएगा। देखिए ये आप लोगों को 65 नंबर में सही विद्यार्थियों को पॉइंट और 60 मिलेगा, बताइएगा सही आंसर। तो देखिए रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर पूछेगा डियर स्टूडेंट, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर आप लोग को बतलाए 65 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए आंसर, पॉइंट और 60 मिलेगा सही बतलाने पर। चलिए 2n पाई डियर स्टूडेंट, ठीक है 2n पाई यानी कि 2 पाई n हो जाएंगे, यानी कि देखोगे यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कई बार आप लोग को बतला चुके रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए जो कलांतर होता है। देखिए पिछले वीडियो में लगातार आप लोग को बतलाए होंगे कि रचनात्मक व्यक्तिकरण विरासी व्यक्तिकरण के कलांतर और पदांतर दोनों के, इसीलिए कहता हूँ डियर आप लोग पॉइंट 60 भी आप लोग को देंगे। रुकिए ना, देखिए 91 42 52 91, तो इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना डियर, आप लोग को पीडीएफ कोर्स दिया जाएगा। ठीक है डियर, आप लोग को इस चैनल इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना। एग्जाम से पहले आप लोग को जो होगा वायरल मतलब जो होता है डियर क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में आने वाला मिलेगा। ठीक है डियर, सेट ऑफ एग्जाम का प्रश्न भी आप लोग को मिलेगा फ्री में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलो यहाँ से रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए जो विद्यार्थी ये नंबर लेके लगाए उनको पॉइंट और 60 दोनों मिलेगा, पॉइंट और 60 65 नंबर क्वेश्चन बतलाने वालों को। चलिए ठीक है डियर, सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। चलिए बिल्कुल ये नंबर हो जाएगा। देखिए एक मिलेगा इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों आप लोग को बता चुके हैं 10⁻�6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए ना डियर कितना लालेपॉप प्रश्न है, चार्ट ही जाओ इस प्रश्न को। ठीक है ना, इतना इजी प्रश्न क्यों पूछता है, पूछता नहीं डियर, आता ही है। ठीक है ना, 10⁻�6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्योंकि मेगा की बात आया है। ठीक है ना, क्या मेगा, ठीक है डियर मेगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग तो हल्का मचाते। जीगा पूछेगा तो क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ठीक है ना, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे मेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, जीगा पूछेगा तो 9 हो जाएंगे, याद रखना जीगा पूछेगा 9 BC ना बोल जाएंगे, लेकिन जीगा नहीं पूछा है, प्लस का होता है। चलो बहुत अच्छा गजब। सोडियम का कार्यफलन होता है दोस्तों, तो आप लोग को बतलाए हैं कि चांदी का पूछ दिया 4.70 होता है चांदी का, पूछेगा एग्जाम में आप लोग को ये सब करा चुके हैं। तो सोडियम का कार्यफलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में नॉर गेट की बात क्या, औरों की बात नॉर जाने है। देखिए यहाँ से नॉर गेट ना पूछा यार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नॉर गेट। देखिए ए प्लस बी बोलो दोस्तों, जो बाई होता है ये और गेट हो गया, नॉर लगाने के लिए नहीं रहा चादर हो रहा दिया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नॉर गेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। देखिए स्टूडेंट ये तो एग्जाम में पूछा गया था लॉलीपॉप प्रश्न। देखिए इसका प्रश्न जो का दोस्तों आप लोग लॉलीपॉप का उस प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा, साथ में फाइनल में पूछ दिया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बी स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा B² H प्लस VB²। क्या बोलते हैं दोस्तों, चलिए छोड़िए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। काफी पॉपुलर प्रश्न आप लोग बुक देखोगे तो मिल जाएगा। देखिए सामान्यता पर अपवान वेग दोस्तों 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आप लोग को कहीं बार बतला चुके थे। चलिए आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना होगा, आप लोग एग्जाम में मार के फाड़ दोगे। क्या करोगे स्टूडेंट, मार के फाड़ देना एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए देखिए इजी प्रश्न एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा, तो आप लोग चाहते हैं एग्जाम में तहलका मचाना तो बिल्कुल मचा सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देते हैं एग्जाम में, यहीं से प्रश्न आपको देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए। देखिए डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगता है कवर नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पर आप लोग को दे देंगे दोस्तों आप लोग का पीडीएफ पूरा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग गूगल पर सर्च करना educationlecture.com पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना। चलिए आप लोग देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से गूगल या आप लोग को क्रोम ओपन कर लेना और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर देना है।
देखिए यहाँ से आप लोग गूगल पर चले जाना स्टूडेंट educationlecture.com सर्च करेंगे, यहीं आप लोग को सर्च करना है। गूगल पर चले जाना educationlecture.com, यहाँ पर आप लोग को वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, एक क्लिक में आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पूरा आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो सेंटअप एग्जाम का। जो आप लोग का जो ओरिजिनल वायरल होगा स्टूडेंट, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। एक क्लिक में यहीं से आप लोग को डाउनलोड रहेगा स्टूडेंट, ये भी आप लोग को बिल्कुल याद कर लो। यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा और दोस्तों फाइनल के में भी आप लोग को होगा तो यहीं से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए कहता हूँ विजिट करते रहना educationlecture.com। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को वेबसाइट ओपन होगा, तो यहाँ से आप लोग को न्यू अपडेट में चले ना या क्वेश्चन बैंक 2023 में, और यहाँ से पूरा PDF को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग 12th IAS में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो, पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट, और इसके सिवा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को लिंक पूरा एक्टिव हो गया। देखिए सेंटअप एग्जाम का वायरल प्रश्न यहाँ से करें डाउनलोड, तो सारे विद्यार्थी फटाफट डाउनलोड कर लेना, क्योंकि फ्री में आप लोग का यहाँ से PDF डाउनलोड होगा। ठीक है स्टूडेंट, एकदम हल्का मचाना फाड़ देना एग्जाम में। देखिए इंग्लिश का आप लोग को डाउनलोड करना, इंग्लिश पर क्लिक कर दें। देखिए आप लोग को लाइव डाउनलोड करके दिखलाता है, आप लोग को यकीन ना हो तो। देखिए ये इंग्लिश का सेंटअप एग्जाम का वायरल प्रश्न है, यहाँ से आप लोग देखोगे, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, यहाँ से 27 पेज में आप लोग का पूरा विस्तृत रूप में दिया गया, और यहाँ से फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये रहा आप लोग का, देखिए कंपलसरी, देखिए यहाँ पर पूरा आप लोग का दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था आई विल नेवर फॉरगेट इट, तो देखिए पैसिव वॉइस में बताना, तो आप लोग को बिल जाइए बताता है दोस्तों, आई बिल लगता ही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से फॉरगेट बाई हिम ही बदल गया दोस्तों ऑब्जेक्ट में। देखिए यहाँ से आप लोग आकर के बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ है कि भेन आई बाज यंग वाई आई ए कूल लगेगा, क्योंकि आप लोग को पता है स्टूडेंट यहाँ से आप लोग का भूतकाल का बात है, तो यहाँ पर कैन का रूप कूल्ड आता है। चलिए देखिए ये सब आप लोग को एग्जाम से पहले कराएंगे स्टूडेंट, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए अगला फ्यूचर में रहता है, तो पहला 200% में बनता है, ये आप लोग को ट्रिक देंगे, इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग बेहतर एग्जाम में करोगे। देखिए ये सब इजी प्रश्न एग्जाम में आप लोग तहलका मचाना चाहते हैं तो याद कर लेंगे। देखिए ये आप लोग का बात के साथ दोस्तों ING लगता ही है, क्योंकि आप लोग को बात है स्टूडेंट, ये आप लोग का टेंस के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग पूरा एकदम याद कर लेंगे आकर के, पूरा आप लोग PDF डाउनलोड कर दीजिए, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हिंदी हो या इंग्लिश, सभी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से पूरा का लिंक एक्टिव है। ठीक है ना, यहाँ से वायरल प्रश्न के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पर आप लोग को सबसे पहले PDF मिलेगा, फिर वेबसाइट पर डाउनलोड करने के बाद लाएंगे। जो विद्यार्थी सबसे पहले ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम, उन्हीं को मिलेगा PDF। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।